हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 143वां नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 142 रेगुलर मिल रहा है, 142 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है दोस्तों। अगर बात करेंगे दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जो कि आपका एमसीक्यू बेस होता है। इसमें आपका जीके होता है, इसके बाद आपका जीएस होता है, इसके बाद अच्छी खासी करंट का भी पार्ट्स मैं शामिल करता हूँ। करंट्स वैसे थोड़ा बहुत कम करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो आने वाली एग्जाम होगा वो 2023 में होगा, तो करंट में थोड़ा सा उसमें जब 2023 आएगा तो हम उसमें करंट जो है कि न्यू करंट शामिल करेंगे, तो इसलिए थोड़ा कम करते हैं। जिस तरह से पूछा जाता है उसी तरह के। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। पूछा गया है इसमें आपसे, ये क्वेश्चन साइंस से है। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? जो सिल्वेनाइट है ये किसका अयस्क है? केमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी आंसर गलत करते हैं, हमारे द्वारा बताए गए आंसर को गलत करते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर भी लिखा कि जैसे अगर कोई 41 का क्वेश्चन गलत है तो उसको 41 करके तब इसका ऑप्शन देखिए, तब मुझे पता चलेगा कौन सा। ऐसे आप कुछ लिख देते हैं तो मुझे उससे पता नहीं चलता। क्लियर लिखा कीजिए इसमें कमेंट में। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सिल्वेनाइट अयस्क है ये सोना का अयस्क है। किसका है? सोना का अयस्क है। देखिए दोस्तों, सोना का एक और आपको अयस्क यहाँ पे याद रखना है। सिल्वेनाइट तो याद रखना ही रखना। केल्वेनाइट जो है दोस्तों, ये भी सोना का प्रमुख अयस्क है। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं इसमें बता दिया हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट का याद रखिए। जो सिल्वेनाइट और केल्वेनाइट है ये दोनों सोना का अयस्क है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया। अच्छे क्वेश्चन है ये। पूछा गया काला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है? देखिए ये रचना वाला भी पूछा जाता है, बुक से संबंधित होता है। काला और बूढ़ा चांद जो लिखा गया दोस्तों, ये है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ। किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है, कोई जन्मदिन पूछा जाता है किसी भी जो विशेष पर्सन होता है, जैसे कि ये स्वतंत्रता सेनानी रह चुका है, कवि भी रह चुका है दोस्तों, और जो राष्ट्रगान के भी रचयिता है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन याद रखना दोस्तों, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। इसको गांठ बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि 1813 में इसको 1913 में इसको गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य में, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। जो उत्प्लावी बल है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो यहाँ पे विस्थापित तरल के केवल आयतन पर ये निर्भर करता है। सॉरी, विस्थापित यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे तरल के केवल आयतन पर, यहाँ केवल शब्द नहीं होना चाहिए। विस्थापित तरल के भार पर ये डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वाला मैंने ऑप्शन गलत से बोल दिया था। विस्थापित तरल के भार पर डिपेंड करता है उत्प्लावी बल का निर्भर। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां का अधिवेशन हुआ था? ये 1922 में अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ये किस जगह हुआ था बिहार में, और ये पूछा गया है। तो देखिए ये अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों गया में हुआ था। अगर दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह के आप बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस पर आपको एजुकेशनल कंटेंट ही मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये बता ही दिए हैं। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होता है? यानी ये अगर सूर्य है दोस्तों तो ये पृथ्वी है। तो अब कहता है कि अधिकतम दूरी जो है दोस्तों, ये अधिकतम दूरी पर कब होता है, ये बात आपसे पूछा गया है। तो अधिकतम दूरी पर जो होता है दोस्तों, ये आपका 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। इसमें एक नोट है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसोर कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं, और जब कम दूरी पर तो उपसोर कहते हैं। ठीक है, यह स्थिति 4 जुलाई को होता है। 3 जनवरी को अपसोर होता है। क्या होता है? उपसोर। ये उपसोर होता है। 3 जनवरी नज़दीक जब होता है तो उपसोर होता है। जब अधिक दूरी होता है दोस्तों तो ये आपका अपसोर कहलाता। उपसोर होता है 3 जनवरी को, जबकि नज़दीक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आपसे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोस्तों कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है? जो पेडोलॉजी है दोस्तों इसमें किसका अध्ययन होता है? अगर बात करेंगे दोस्तों पेडोलॉजी में जो अध्ययन होता है, इसमें मृदा का अध्ययन होता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए भूमि भी दिया हुआ, तो इसको टिक नहीं करना है, मृदा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 8 नंबर में, गेहूँ किस जलवायु का फसल है?
तो गेहूँ जो है दोस्तों ये शीतोष्ण जलवायु का फसल है। अगर गेहूँ के बारे में याद रखना, सबसे उत्पादन जो देश सबसे ज़्यादा करता है दोस्तों, ये कौन करता है? चाइना करता है। कौन करता है? चाइना करता है, यानी चीन करता है। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो गेहूँ उत्पादक राज्य है यूपी है। इसको भी साथ के साथ याद रखिएगा क्योंकि वर्तमान में पूछा गया था। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 9 नंबर में, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, तो ये किया जा सकता है परमादेश। क्या कर लागू किया जा सकता है? परमादेश। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10 नंबर में, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? दोस्तों ये कौन करता है आपको बताना है। संविधान से अच्छे क्वेश्चन है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई कर लीजिएगा इसको क्योंकि संविधान से ये क्वेश्चन अच्छे हैं। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर में आ गया है और पूछा गया है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है? सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों किस संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व करती है? देखिए आदि ऐतिहासिक संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व करती है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ये जो है नगरीय विकसित नगर विकसित ये सिंधु घाटी सभ्यता था। इसके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। क्या है दोस्तों इनमें से पहचान? तो अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों शहरी, तो शहरी योजना प्रणाली दोस्तों अच्छे, जो यहाँ पे पक्की ईंट से मकान बना हुआ था और यहाँ पे जल निकासी का अच्छे प्रबंध था, तो इसको याद रखिएगा, शहरी योजना प्रणाली। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 17 नंबर में, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो कौन दिया था दोस्तों सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता? तो दोस्तों ये दिया था डॉक्टर एस.आर. राव ने। कौन दिया था? डॉक्टर एस.आर. राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपसे, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? देखिए दोस्तों घोड़े की हड्डी जो प्राप्त हुई है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो सुरकुटडा है दोस्तों, सुरकुटडा भी कहा जाता है, सुरकुटडा भी कहा जाता है, तो इस जगह से क्या मिला था? घोड़े की हड्डी मिला था सिंधु घाटी सभ्यता से। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बनी यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पे यौगिक होगा दोस्तों, छूट गया है, यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक दोस्तों कहलाता है विद्युत संयोजी। क्या कहलाता है? विद्युत संयोजी। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 16 नंबर में, क्लाउडेड नेशनल पार्क। यहाँ पे देखिए क्लाउडेड जो नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों क्लाउडेड नेशनल पार्क आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 17 नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। इससे दोस्तों एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट है ये भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा जो गठन हुआ था 1936 में हुआ था। इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद किया था। और कब हुआ था? 1936 में। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही जो होता है दोस्तों उसमें प्रथम विषय क्या होता है? तो उसमें प्रथम विषय होता है दोस्तों प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और ये उक्ति से क्वेश्चन है 19 नंबर का, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह युक्ति किनकी है? यह जो वाक्य है ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था दोस्तों आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। क्या कहा था? बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कौन कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहा था। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 20 नंबर में, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? परीक्षण कब किया था? यहाँ पे परीक्षण है। तो पहला परीक्षण जो किया था दोस्तों ये किया था आपका 18 मई 1974 को। कब किया गया था दोस्तों? 18 मई 1974 को किया गया था। तो आपको 18 मई भी याद रखना है दोस्तों। 18 मई इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल के जो एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है तो डेट बाय दिया रहता है 18 मई 1974 को। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपका 21 नंबर में,
धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? ये दोनों जो धन्वंतरी है दोस्तों और कालिदास है, ये किनके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 22 नंबर में, किस वर्ष जजिया कर पुनः लागू किया गया था? तो जजिया कर के बारे में यहाँ पूछा गया था, किस वर्ष पुनः लागू किया गया था दोस्तों? तो ये लागू किया गया था दोस्तों आपका 1679 में। कब लागू किया गया था? 1679 में जजिया कर को 79 में लागू किया गया था। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर का स्क्रीन पे आ गया। पूछा गया प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यहाँ पे दोस्तों जो अभिनेत्री है बैजंती माला, इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? तो इसका संबंध है भरतनाट्यम से। किसका संबंध है? भरतनाट्यम से संबंधित है बैजंती माला को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए गैर परंपरागत यहाँ पूछा है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ये भी परंपरागत स्रोत है, ये भी परंपरागत स्रोत है। जो परमाणु ऊर्जा है ना दोस्तों, ये परंपरागत में आता है, गैर परंपरागत में नहीं आता। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है, परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण। गैर परंपरागत ऊर्जा जो नहीं है इनमें से परमाणु ऊर्जा है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो छिबरो पनबिजली परियोजना दोस्तों घाघरा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे पड़ता है ये नदी और दोस्तों और ये परियोजना? तो यूपी में पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 26 नंबर में, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया, किस व्यवस्था की संतुति दी थी, यानी किस व्यवस्था का ये सुझाव दिया था? तो ये दिया था दोस्तों द्विस्तरीय। तो त्रिस्तरीय का जो दे दिया था दोस्तों, ये बलवंत राय मेहता समिति दिया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति थी, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय का सुझाव जो दिया था बलवंत राय दिया था, द्विस्तरीय का अशोक मेहता समिति दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 27 नंबर में, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए दोस्तों जो सीट आरक्षित है ये 20 सीट आरक्षित है। कितना है? 20 सीट आरक्षित है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर में पूछा गया आपसे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? तो देखिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है दोस्तों, ये है आपका बंदी अप्रत्यक्षीकरण। कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है दोस्तों, ये रीट जारी किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 29 नंबर में, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर पुस्तक के लेखक है जो दोस्तों, ये कौन है? तो ये लेखक है दोस्तों गीता मेहता। ए रिवर पुस्तक के कौन लेखक है? गीता मेहता। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 30 नंबर में, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत है या लिया गया है? ये भी पूछा जाता है, यहाँ पे वर्ड चेंज कर देता है, ध्यान रखिएगा। तो किस संविधान से किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो जापान के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 31 नंबर में, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो देखिए, गुणात्मक उपकरण जो है पहले उसको चुन लेते हैं दोस्तों। साख राशनिंग है, नैतिक दबाव है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है। जो खुले बाजार नीति है ना दोस्तों, ये गुणात्मक उपकरण नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन में गुणात्मक उपकरण है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 32 नंबर में, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, ये गुजरात में टिक नहीं कीजिएगा और ना ही असम है, लेकिन ये राजस्थान जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ा उत्पादक है पेट्रोलियम का भारत में। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर का आ गया कि निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो कौन कौन सा राज्य दोस्तों 3 देश के साथ सीमा नहीं, जैसे कि आपका बांग्लादेश है, इसके बाद म्यांमार है, उसके बाद म्यांमार, हाँ, उसके बाद आपका चीन है। तो कौन सा देश है दोस्तों जो ये तीनों देश के साथ सीमा नहीं बनाता? कौन सा राज्य है इसमें? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपका ये बनाता है 3 देश के साथ, सिक्किम भी बनाता है, पश्चिम बंगाल, ये मिजोरम है दोस्तों, ये नहीं बनाता। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 34 नंबर में, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था? तो अकाल तख्त का जो स्थापना किया था दोस्तों, ये किस किया था? ये किया था गुरु हरगोविंद। कौन किया था दोस्तों? गुरु हरगोविंद किया था। अब देखिए, ये जो है सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। कौन थे? 6ठे नंबर के गुरु थे दोस्तों। कौन? गुरु हरगोविंद सिंह। और ये जो आपका गुरु गोविंद सिंह है, ये 10वें नंबर के गुरु थे, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 35 नंबर में, निम्नलिखित में किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है। तो इन ऑप्शन में दोस्तों जो झिंगुर है ये सोशल इंसेक्ट नहीं है, मधुमक्खी सोशल इंसेक्ट में आता है, टर्माइट आता है, चींटी आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, झिंगुर। और दोस्तों एक आपको याद रखना है, जो मकड़ी होता है वो भी कीट वर्ग में नहीं आता है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 36 नंबर में, आलू के चिप्स के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है। यानी कि चिप्स खराब ना हो दोस्तों, तो ये कौन सा गैस के साथ भरा जाता है, पैकेट किया जाता है पैकेजिंग, तो ये नाइट्रोजन गैस के साथ। किसके गैस? नाइट्रोजन गैस के साथ। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 37 नंबर में, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देखिए दोस्तों, मूल अधिकार को जो परिवर्तित कर सकता है वो कर सकता है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। किसके पास है? उच्चतम और उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 38 में, निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था। अपने को ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था इनमें से दोस्तों? तो दोस्तों ये कहता था चंगेज खां। चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप बताता था। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। तो कुरान का पाठ करने वाला जो दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 40 नंबर में, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था। सिक्कों पर जो खलीफा का नायाब खुदवाने वाला दोस्तों, ये भारत का प्रथम सुल्तान कौन सा था दोस्तों? तो ये था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो ऐसा काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था, खलीफा का नायाब खुदवाया था ये सिक्कों पर। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया अरब सागर के पानी का औसत खरापन कितना है। तो देखिए अरब सागर का जो औसत खरापन है दोस्तों, ये 35 पीपीटी है, और खरापन जो होता है समुद्र का, ये पीपीटी में नापा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में पूछा गया है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा जो दोस्तों, ये जिंक लेपित लोहा होता है, जंग नहीं लगता है इस पर, इसी को जो है कि जिंक से लेपित किया जाता है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 43 नंबर में, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों अपकेंद्रन पर कार्य करता है। किस पर? अपकेंद्रन पर। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 44 नंबर में, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं। वृक्षों के छाल पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाता है कोर्टिकोलक्स। क्या कहा जाता है? कोर्टिकोलक्स कहा जाता है वृक्ष के छालों पर उगने वाला। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 45 नंबर में, पवन की गति किस यंत्र में मापी जाती है। या सिंपल भाषा में दोस्तों हवा को कह सकते हैं। हवा को गति किस में मापा जाता है दोस्तों? तो एनीमोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एनीमोमीटर में। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो देखिए दोस्तों 1854 में जारी किया गया था। जो डलहौजी है दोस्तों, इसको लॉर्ड डलहौजी कहते हैं, डलहौजी, इनके शासनकाल में ये आया था। रेल और डाक, इसको रेल भी का शुरुआत जो है इन्होंने डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ था। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 47 नंबर में, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है दोस्तों? तो पदार्थ की जो मात्रा होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 48 नंबर में, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है संवहन। क्या कहलाता है? संवहन। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप दोस्तों ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये ध्वनि के जो है प्रवर्तन पे काम करता है। किस पे करता है? प्रवर्तन पे। बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 50 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है दोस्तों? तो ये जो कांच है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कांच में सबसे कम होती है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।